गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे एकदम। मैं भी ठीक हूँ। सुबह सुबह उठ गई हूँ मैं और बज रहे हैं सुबह के 7:30। और उठने के बाद सीधे मैं किचन में आ गई हूँ चाय नाश्ता देने, क्योंकि हस्बैंड का ऑफिस जाने का टाइम हो गया। तो मैंने यहाँ फटाफट बेसन का चीला बनाया और उनको चाय बना के दे दी। फिर तुरंत उठ के नहाने धोने गई देने के बाद, और नहा धो के आ गई हूँ पूजा करने के बाद लंच की तैयारी करने। तो लंच में आज मैं आपके साथ 2 किस्म की रेसिपी शेयर करूँगी। एक तो चने दाल का है और दूसरा मेथी का साग है उसका है। और इधर देखिए मैंने ना एकदम फेमस राजस्थान का चूरमे का लड्डू बनाया था, वो है। तो इसकी भी रेसिपी आप लोग को किसी दिन शेयर करूँगी। आज मैं शेयर नहीं कर पाई जल्दी क्योंकि हमें ठाकुर जी को भोग लगाना था, तो मैंने फटाफट बनाया, तो इसलिए शेयर नहीं कर पाई। लेकिन किसी दिन आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी चूरमे की लड्डू की रेसिपी। तो ये मैंने चूरमा ना बेसन का बनाया था। वैसे तो ज़्यादातर चूरमा आटे का लड्डू बनता है, लेकिन मैंने बेसन का बनाया था। लेकिन बहुत ही टेस्टी बना था बेसन का। ऐसे लग रहा था ना कि आटे से भी ज़्यादा स्वाद इसमें आ रहा था। बहुत ही टेस्टी बन गया था। मैंने सोचा नहीं था उससे ज़्यादा टेस्टी बना था। और इधर हम दाल की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने दाल जो है ना रात में ही भिगो के रखा था। ये बिहार में ज़्यादातर ना दाल पूड़ी बोलते हैं हम लोग की तरफ। तो जो बिहार के होंगे उनको पता होगा कि दाल पूड़ी क्या होती है। दाल पूड़ी होती है जब हमारे यहाँ मार्च में नौमी होती है ना, तो रात में इसका भोग लगाया जाता है। तो रात में इसकी भोग का बड़ा मान्य होता है। माता रानी को ये बड़ा प्रिय होता है दाल पूड़ी। तो वही दाल पूड़ी बना रही हूँ माता रानी वाली। तो मैंने जीरा हींग डाल दिया और इसमें करीब 2 बड़ा चम्मच मैंने रिफाइंड डाला है। और अब उसमें हम अपना दाल डालेंगे, क्योंकि दाल हमें पानी में नहीं पकाना है, इसी में पकाना है। तो रिफाइंड के सहारे धीमी आंच पे हमें पकाना है। पानी डाल देंगे ना तो आपका मसाला गीला हो जाएगा, और दाल पूड़ी जब बनाएंगे ना तो आपकी दाल फटने लगेगी। पानी में जब पकाते हैं, जब उनको सिलबट्टे पीसना होता है, तो हमारे पास सिलबट्टा तो है नहीं, हमें मिक्सी में पीसना है। तो ज़रा सा भी पानी रहेगा मिक्सी में आप पीसेंगे तो वो गीला हो जाएगा। तो इसलिए मैं धीमी आंच पे इसे पकाऊंगी। करीब 10 मिनट तो हमें लग रहा है कि लग ही जाएगा। वो भी अपने चने दाल पे डिपेंड करता है, और जगह जगह की पानी पे कि कैसा है पानी, उसी हिसाब से दाल पकती है हमारी। तो हमारी दाल जो है 2 सीटी मैंने लगाया था और बहुत ही अच्छा पक गया था। और इधर मैंने नमक डाल दिया दाल के स्वाद के अनुसार। मैंने बाकी का जब मसाला तैयार करेंगे और कम बेसी होगा तो बैलेंस कर लेंगे। तो इधर हमारा दाल छौंक गया है। अब मैं देखिए इधर मसाला की तैयारी कर रही हूँ। इसमें सूखा मसाला कुछ भी नहीं जाएगा। सिर्फ देखिए मैंने खूब ढेर सारा हरी धनिया धो के रखा है, वो डालेंगे। और ये आपका लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, यही 3 चीज़ें जाएगी। और इससे इतना बढ़िया टेस्ट आएगा आपके दाल पूड़ी में कि एक बार इस तरह से दाल पूड़ी आप बना लेंगे ना तो बार बार आप इसी तरह से दाल पूड़ी बनाना चाहेंगे। और ये दाल पूड़ी ना हमारे घर में बहुत सबको अच्छी लगती है। ससुराल में तो नहीं, लेकिन हमारे मायके में बहुत अच्छी लगती है। बेटे को भी ये उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मैंने कहा मेरा को मन कर रहा था खाने का बहुत दिनों से, तो आज मेरे फेवरेट बना है। बाकी तो रोज़ सबके फेवरेट बनता है, आज मेरी फेवरेट का खाना बन रहा है। तो इसलिए मैं दाल पूड़ी बना रही हूँ। कभी कभी अपना भी ख्याल रखना ज़रूरी होता है, इसलिए मैंने आज अपने पसंद का खाना बनाया है। और फिर इसके बाद जो है पे फटाफट अपना ये मसाला तैयार कर लूँगी। जो धनिया और अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसमें भी आपको पानी नहीं डालना है, बिल्कुल भी सूखा ही पीसना है। अगर आपको लगे ना कि ये पिसा नहीं रहा तो हल्का सा इसमें बहुत थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, या 1 चम्मच 1.5 चम्मच पानी डालिएगा, इससे ज़्यादा नहीं डालिएगा, नहीं तो आपका पेस्ट गीला हो जाएगा। देखिए हमारा पेस्ट दरदरा सा तैयार हो गया। और मिर्च अपने हिसाब से डालिएगा। हमारी मिर्च तीखी नहीं थी इसलिए हमने ज़्यादा थोड़ी सी डाली, लेकिन आप अपने हिसाब से डालिएगा। छोटे बच्चे का हो तो बहुत ही कम
मिर्च डाल के बनाइएगा, क्योंकि छोटे बच्चे ज़्यादा मिर्च पसंद नहीं करते हैं ना, तीखी हो जाती है तो वो खाते नहीं हैं। तो इस हिसाब से बनाइएगा आप अपने बच्चों के हिसाब से। तो मेरी मिर्च पीसने का बस यही वो कारण था कि अखिल हमारा खाता नहीं है ना, तो मिर्च पीस दूंगी तो उसके मुंह में आएगा नहीं, तो थोड़ा सा खा लेगा, वरना वो खाता नहीं है। बहुत नखरा दिखाता है, बिल्कुल ऐसा ना कैमरे में भी नहीं आना चाहता है, ना वो ना उसके पापा। फिर मैं किसी से फोर्स नहीं करती हूँ, जिसको आना हो आए, ना आना हो नहीं आए। मैं तो आती हूँ, मेरा काम है तो मैं आऊँगी ही आऊँगी। उन लोग का मतलब अपना सोच है, हमारा अपना सोच है, तो थोड़ा सा फैमिली में लगता है सब लोग आए मिल के वो करें तो अच्छा लगता है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अपनी अपनी सबकी सोच होती है। अब चलिए बहुत बातें हो गई। तो मैंने मेथी जो लिया था ना, उसको खूब अच्छे से साफ़ कर लिया, एक एक चुन चुन के पत्ते निकाल के। अब उसको खूब अच्छे से करीब 8 से 10 पानी मैंने धोया। इतनी मिट्टी थी ना कि अगर इतना ज़्यादा मैं नहीं धोती तो वो साग खाने लायक नहीं होता। मैंने धो लिया। अब इसको क्या करेंगे, हम एक पतीला लेंगे, पतीला या भगोना जो भी आप बोलते हो, उसमें इसको उबलने के लिए रख देंगे एक साइड गैस पे। तो इसको भी ज़्यादा नहीं आपको उबालना है, बस करीब 1 से 2 मिनट आप उबाल देंगी तो ये बहुत हो जाएगा। तो देखिए मैं इसको रख दे रही हूँ। इसमें भी मैंने पानी नहीं डाला है, जो साग का पानी निकलेगा ना उसी से ये पक जाएगा। मैंने को न चने दाल में पानी डाला है और ना साग में डाला है, दोनों अपने आप में ही भाप से पकेंगे। तो हमारा साग इधर पक रहा है, इधर दाल भी पक रही है। बीच में मैंने साग को एक बार नीचे ऊपर कर दिया था कि ताकि अच्छी तरह से ऊपर वाला भी पक जाए। ये पक जाएगा तो ठंडा करने के बाद इसको भी पीसेंगे, और दाल जब हो जाएगी तो ठंडा करके उसको भी पीसेंगे। तब तक हम अपना और भी तैयारी देख लेते हैं, जो भी करना है आटा उटा गूँथने का। चाहे कुकर खोल के देख लेते हैं, नहीं तो कुकर में हमने पानी नहीं डाला है तो पता चले कि कुकर में सीटी नहीं बज रहे हो, हमारी दाल जल जाए। तो मैंने खोल के देखा था गैस बंद करके, तो हमारी दाल एकदम अच्छी तरह से पक गई थी। अगर थोड़ी देर और छोड़ देती ना तो ये नीचे जल जाता, क्योंकि सीटी आ नहीं रही थी। और मेरे को लगा कि सीटी अभी थोड़ी रुक के आएगी, लेकिन वो नीचे ना गैस बन रही थी लेकिन उतना प्रेशर नहीं आ पा रहा था। तो एक सीटी आई, दूसरे सीटी में मैंने निकाल लिया था। तो अब मैंने दाल को प्लेट में ठंडा होने के बाद इसको पीसूँगी, और साग को भी ठंडा होने के बाद पीसूँगी। दोनों जब ठंडा हो जाएंगे तो अच्छी तरह पीसेंगे, नहीं तो गरम अगर पीसेंगे ना तो ये तुरंत फेंक देगा फटाक से। अब अपना धीरे धीरे बाकी की हम तैयारी कर लेते हैं। आटा उटा निकाल के रखूँगी पीसने के बाद, और आटा गूँथेंगे। आटा आपको बहुत ही नरम गूँथना है, जैसे कि आप ना वो करते हैं रोटी का जो आटा होता है ना, उससे भी नरम आप अगर गूँथेंगे तो पराठा आपका फूला फूला बनेगा, बहुत ही फ्लफ़ी बनेगा और टेस्टी तो बहुत ही बना था ये। तो मैंने सब चीज़ तैयार कर लिया है। अब हमारा बस सिर्फ लंच बाकी है, और इधर हमारा जो भी नमक वमक आटे उटे में डाल के गूँथना है ना, वो मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि कैमरा थोड़ा थोड़ा मेरा अटक रहा है, तो इसलिए दिक्कत हो रही है कि दिख नहीं रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ। तो मैं अंदाजे पे ही बोलती चली जा रही हूँ, आप लोग समझ जा रहे होंगे। मेरी ना इस समय कैमरा जो है ना कि थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। मैं वीडियो शूट करती हूँ ना तो बीच में अटकने लगता है, और मैं देख नहीं पाती हूँ कि इस जगह पे मैं क्या कर रही थी। तो मुझे अंदाजे पे आप लोग को रेसिपी बतानी पड़ती है और बोलना पड़ता है, तो मुझे लगता है कहीं कहीं आप लोग को बताने में मैं मिस कर जाती हूँ। तो थोड़ा सा आप लोग इग्नोर कर दीजिएगा मेरी गलती, या कमेंट करके मुझे बता भी सकते हैं कि कहाँ पे मेरे से गलती हो रही है। मुझे सही कर लेना चाहिए, अपना कैमरा सही करा लेना चाहिए। तो आप लोग मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा। तो इधर हमारा सब कुछ रेडी है, साग भी रेडी हो गया है, और मैंने इधर दाल भी पीस के रख लिया है। अब हम क्या करेंगे, अपना बनाना शुरू करेंगे। तो साग को हमने जो पीस के रखा है ना, वो साग हम क्या करेंगे कि पहले तो खूब उसको अच्छी तरह से कढ़ाई में तेल डालेंगे, कढ़ाई गर्म होने के बाद, और अच्छी से भुनेंगे। इसका ना आप इस तरह से
पराठा सादा भी बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि दाल पूड़ी में ही इस तरह से आप मेथी का वो बनाएं। ये ढेपला भी बन सकता है इस तरह से आप अगर बनाएंगे तो। इस मेथी को अच्छी तरह से भून के और आटे में सान लीजिए, उसमें आपको कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है। तो बेटे को मेथी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने इस तरह से बना रही हूँ कि ताकि वो मेथी भी खा सके, उसका भी उससे ताकत और स्वाद का पता चले। जो भी हरी सब्जियों में ताकत है उसको उसका फ़ायदा मिले। ऐसे वो जल्दी सब्जियां खाना नहीं चाहता है, तो इस तरह से मुझे कुछ अलग तरीके से आप लोग के साथ भी शेयर करने का हो जाता है और उसे खाने का भी फ़ायदा मिल जाता है। अब देखिए ये मैंने 2 कटोरी आटा लिया है और आटा भी मैंने इस हिसाब से लिया है कि हमारी जितनी साग है ना उतने में ही आटा गूँथ जाए, हमें पानी की ज़रूरत ना पड़े, तभी हमारा आटा हरा हरा अच्छा दिखेगा। पानी डाल देंगे तो फिर उतना हमारा आटा जो है हरा हरा नहीं दिखेगा और आटा ज़्यादा हो जाएगा, साग कम हो जाएगा। तो हमें वो नहीं करना है, साग के बराबर ही हमें आटा लेना है। पहले आप साग डाल लीजिए और आटा थोड़ा थोड़ा डालते रहिए कि देखिए कि आपका आटा उतने में गूँथ जाए, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। और हमारा साग खूब अच्छी तरह से भुन गया है, तो अब हम इसे अपने आटा में डाल लेंगे और आटा में थोड़ा सा अजवाइन और नमक डाल लीजिए, क्योंकि उससे आपका अजवाइन डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है और पाचन भी सही रहता है। क्योंकि थोड़ा सा चना का दाल है ना, तो बहुत लोगों को पचाने में वैसे तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन बहुत लोग को हो जाता है। तो आप थोड़ा सा अजवाइन डाल दें तो उसका टेस्ट भी अच्छा आता है और पचने में भी अच्छा हो जाता है। इधर मेरा सारा काम हो गया है, तो मैंने अब तैयारी करूँगी अपना लंच बनाने का। तो इधर सारे किचन उचन समेट लिया मैंने, क्योंकि हमारी आदत ये है ना कि मैं बनाती रहती हूँ और किचन समेटती रहती हूँ। क्योंकि किचन छोटा है ना, भर जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। और इधर हमारा आटा एक बार और इसको मैं मसल लूँगी और मसल के इसे रख दूँगी रेस्ट पे। मैं क्या करती हूँ, मैं ज़्यादा ताकत नहीं लगा पाती हूँ आटा गूँथने में एक बार, क्योंकि हाथ में दर्द होने लगता है। तो मैं 2 बार में करती हूँ, उसको थोड़ा सा ना ढक के रख देती हूँ, थोड़ा फूल जाता है, फिर आके मसल लेती हूँ। ये ऐसे करके 2-3 बार में मैं मसल के आटा गूँथती हूँ। बीच बीच में आपको दिख रहा होगा कि कई बार मैं आटा में हाथ लगा रही हूँ। तो ऐसे ही मैं सारा आटा जब भी मुझे गूँथना होता है तो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। मैं बड़े आराम से अपने हिसाब से काम करती हूँ, जैसे मुझे शरीर गवाही देता वैसे काम कर लेती हूँ, क्योंकि हमें घर भी देखना है, अपना शरीर भी देखना है। अब चलिए, बहुत ही बातें हो गई, अब बनाते हैं अपना पराठा गोल गोल फूली फूली सी। तो वैसे नॉर्मल सा ही पराठा बनेगा, जैसे कि हम भरवा पराठा आलू के बनाते हैं, गोभी के बनाते हैं, सेम वैसे ही ये दाल पूड़ी भी बनेगी। और ये आज का रेसिपी 2 तरह का था, बिहारी दाल पूड़ी और आटे का जो चूरमे का लड्डू है वो राजस्थान का। तो 2 तरह का हो गया आपके साथ रेसिपी। और वीडियो आप लाइक्स तो सब्सक्राइब तो करते नहीं, प्लीज़ कर दिया करें। 1 लाइक सब्सक्राइब से कुछ भी नहीं आपका जाता, लेकिन मेरा बहुत कुछ बन जाएगा, कुछ मेरा भी भला हो जाएगा। तो प्लीज़ अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें। रोज़ यही कहती हूँ, आज भी यही कहूँगी कि प्लीज़ कर दिया करें। और अब मैं अपना नाश्ता फटाफट, देखिए कितना पतला पतला मैंने भरने के बाद भी बनाया है और हमारा पराठा एकदम बनना चालू हो गया। इसी तरह से अपना हम बनाते जाएंगे। पराठा बनने के बाद तैयार करेंगे अपना लंच थाली। तो दिखाती हूँ आपको सारा पराठा इसी तरह से बना के कि कैसे हमारा पराठा एकदम फूला फूला बना है। और फिर खा के टेस्ट करके भी बताऊंगी कि कैसा बना है। तो यकीन मानिए इतना टेस्टी बना था ये कि इसका कोई जवाब ही नहीं है। एक तो मेथी का स्वाद अलग पराठे में और दाल का तो डबल टेस्ट आ रहा था। ऊपर से हरी धनिया और लहसुन मिर्च का स्वाद का अलग ही टेस्ट आ रहा था। तो 3 फ्लेवर इस पराठे में आ रहे थे, क्योंकि लहसुन हरी धनिया की तो बात ही अलग होती है ना, उसकी दरदरा पेस्ट बनाइए
तो इधर हमारे पराठे जो हैं तैयार होने लगे। और हम लोग गांव में ना ये जो लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने अभी बनाया था, ये लेके हम लोग ना गांव में जाते थे साग खाने। वो चने का जो हरी हरी खट्टे खट्टे साग होते हैं ना, उसे तोड़ते थे और उसे हम लोग खाते थे। इतना मतलब टेस्टी लगता था कि हम लोगों ने गांव में बहुत ही वो किया है। अब तो गांव छूट गया, लेकिन पहले ये सब चीज़ें बहुत किया था। और ये देखिए हमारा कलरफुल सैलेड। और मुझे सारा काम हो गया था, तो ये देखिए मैंने बैठे बैठे ना पर्दों में फ्लावर बनाया। मुझे कोई काम नहीं सूझ रहा था लंच के बाद, तो मैंने कहा कि कुछ और करते हैं। तो ये देखिए पर्दों में मैंने फ्लावर बनाया। आप बताइएगा कैसा लगा। सारे पर्दे में मैंने इसको फ्लावर को बना दिया। अब इसको आपको बांधने की ज़रूरत नहीं, जितना मतलब ये छोटा बड़ा आप करना चाहे कर सकते हैं। मैं अपने हिसाब से की हूँ, क्योंकि मेरा पर्दा बहुत ही नीचे तक था, तो मेरी जो मशीन है ना वो दूर से ही हट जाती थी। उसे लगता था कि कोई खड़ा है, तो वो झाड़ू पोछा नहीं करती थी। अब मैंने ऊंचा कर दिया है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।